आदरणीय मंत्री श्री पवन पांडे जी ने कहा, बहुत विस्तार से आपको बताया। 30 साल से अधिक चुनावी राजनीति में गुजारने के पश्चात ये कहा जा सकता है कि इस तरह का चुनाव प्रबंधन हम लोगों ने न कभी देखा, और उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र में विश्वास है, इस देश के संविधान में विश्वास है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम ऐसा नहीं देखेंगे। सुबह 7 बजे से तमाम पोलिंग बूथों से ये सूचनाएं आना शुरू हुई कि समाजवादी पार्टी के एजेंट नहीं बन पा रहे, और पीठासीन अधिकारी ये तर्क दे रहे थे कि चुनावी एजेंट हमारे प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी के मुख्य चुनाव अभिकर्ता श्री अमित प्रसाद जी का सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा। हमको पहले भी पता था, आपके माध्यम से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, अपने सूत्रों से भी जानकारी थी कि ये सरकार बदले का नाम लेकर के इस चुनाव को प्रभावित करने की पूरी योजना तैयार कर चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर चुनाव समापन तक लगातार सूचनाएं, बूथ वाइज नेम्ड सूचनाएं, जहां पे जो अराजकता कर रहा था उसके नाम के साथ सूचनाएं, जो कर्मचारी लगातार वोट खुद डाल रहे थे उनके नाम से सूचनाएं, एसडीएम मिल्कीपुर के नाम से सूचनाएं, ये लगातार चुनाव आयोग पार्टी के माध्यम से, जिलाध्यक्ष के माध्यम से सुबह 7 बजे से लेकर के चुनाव समापन तक लगातार जाती रही, परंतु कोई कार्रवाई चुनाव आयोग ने सुनिश्चित नहीं कराया। इस देश में बड़ी जिम्मेदारी और दायित्व होता है चुनाव आयोग का, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। इस डेमोक्रेसी में इलेक्शन का सबसे बड़ा महत्व है, लेकिन जो चुनाव आयोग ने किया, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चुनाव आयोग न सिर्फ अपनी साख खो चुका है, चुनाव आयोग अपनी सांस भी खो चुका है और पूरी तरह से दम तोड़ चुका है। लिखित सूचनाएं हैं, और ये जो कुछ भी हुआ है उस तमाम दुश्वारियों के बावजूद बधाई देंगे समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि बार बार पीटे जाने के बाद भी वो अपने बूथों पे डटे रहे और भरपूर मतदान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने कराया। इतने बड़े पैमाने पे बेईमानी होने के पश्चात भी हमको पूर्ण विश्वास है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से श्री अजीत प्रसाद जी सम्मानजनक तरीके से चुनाव जीत करके आएंगे, इस बात का पूरा विश्वास है। क्योंकि हमें विश्वास है मिल्कीपुर की जनता पर, मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के ऊपर विश्वास है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन किया है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसकी धज्जियां उड़ाने का काम किया, विस्तार पूर्वक आदरणीय मंत्री श्री पवन पांडे जी ने बताया। मैं इतना ही कहूंगा कि आपने पालन भी किया और आपने डट करके मुकाबला किया, और ये आप सौभाग्यशाली हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कि एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार और उसके पूरे सरकारी तंत्र से लड़ने का मौका मिला, और आप बहुत बहादुरी से लड़े हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इन सारी घटनाओं को समय अपने अंदर हमेशा बचा के रखेगा। ये जो कागज दिख रहा है आपको, इसमें नाम मौजूद है उन लोगों का कि जिन्होंने अराजकता की, इस देश के संविधान के साथ, इस चुनाव के साथ खिलवाड़ की, और ये कागज कभी मरेगा नहीं, ये कागज जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा। और हम आग्रह और अनुरोध करेंगे अपने नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी से कि आपके पास सरकार में सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कलमदान होता है, इस कागज को जिंदा रखिएगा, और जिन लोगों ने भी इस चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है उनको हर हाल में दंडित करिएगा। ऐसी भी हम आपसे गुजारिश और अपील करेंगे।